रिया, एक अकेली रहने वाली लड़की, रात को सोने की तैयारी कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर में एक चोर घुस चुका है। आज उसने अपनी सबसे प्यारी गुलाबी नाइटी पहनी थी, हल्का फुल्का मेकअप किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही रिया नींद में डूबी, चोर धीरे धीरे दबे पांव उसके पास आया। कुछ देर तक देखता रहा कि कहीं वो जाग तो नहीं रही, फिर कमरे में खुलकर खोजबीन शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र एक काले रंग के छोटे कैबिनेट पर पड़ी। वो धीरे से आगे बढ़ा, ड्रॉर खोला, अंदर बस कुछ कपड़े थे। निराश होकर वो और नीचे झुक गया। लेकिन तभी रिया अचानक झटके से उठ बैठी, जैसे किसी भयावह सपने से जागी हो। चोर सन्न रह गया। रिया अभी भी डर के साए में थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और आगे हाथ बढ़ाकर कमरे में कुछ टटोलने लगी। जमीन पर झुका चोर उसके सामने मानो हवा बन गया था। दोनों की सांसों की आवाज तक कमरे में गूंज रही थी। रिया एक सफेद तौलिए से ढकी चीज के पास पहुंची और उसे उठाकर हटाया। नीचे एक पासवर्ड वाला लॉक बॉक्स था। वो बोली नहीं, बस उंगलियों से पासवर्ड डाला और क्लिक, बॉक्स खुल गया। अंदर से उसने एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला, उसे किसी अलमारी में रखकर फिर ताला बंद कर दिया। अब वो कमरे के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ी। चोर की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। रिया बाथरूम पहुंची और शॉवर चालू किया। साफ था, वो डर के असर को पानी से धो देना चाहती थी। उधर चोर ने मौका देखा। वो धीरे से उस लॉक बॉक्स के पास पहुंचा जिसका पासवर्ड उसने अभी अभी देखा था। उसने पासवर्ड डाला, बॉक्स खुल गया। वो मुस्कुराया, अब मजा आएगा। लेकिन जब उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला, वो हक्का बक्का रह गया। अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। उसी वक्त किसी ने उसकी पीठ पर उंगली रखी। वो कांप उठा, मुड़ा, पीछे वही रिया थी। रिया के हाथ में एक फूलदान था और अगले ही पल उसने जोर से वो फूलदान चोर के सिर पर दे मारा। जब चोर को होश आया, उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे। रिया उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए। वो पास आई और फिर से फूलदान उठाया। चोर घबराकर बोला, रुको प्लीज, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक और वार और कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी। इस बार शिकारी खुद शिकार बन चुका था। रिया ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपनी जिंदगी बचा ली।